नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में आप एक ऐसी ज्ञान की शक्ति के बारे में जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। अब तक आपने कई बार ध्यान किया होगा और दूसरों से इसके बारे में सुना भी होगा, लेकिन आज हम ध्यान की उस आंतरिक शक्ति को समझेंगे जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। जैसा कि आपने सुना होगा, ध्यान से शक्ति प्राप्त होती है। संसार का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह लौकिक हो या पारलौकिक, अगर लोग उसे अपना आदर्श मानते हैं तो उसका कारण उसकी अदृश्य शक्ति ही होती है। और वह शक्ति कहां से आती है? आपके मन से। याद रखिए, शक्ति को नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न। उसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। यदि मन आपके वश में नहीं है तो आप अपनी ऊर्जा भोग विलास, वासना, स्त्री आकर्षण जैसी चीजों में खर्च करेंगे। लेकिन यदि आप मन पर नियंत्रण पा लेते हैं तो वही शक्ति ब्रह्मचर्य में बदल सकती है। इसका सीधा अर्थ है, शक्ति नष्ट नहीं होती, बस उसका दिशा बदलता है। यह सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। आपकी कल्पना में इतनी ताकत है कि आप उसे ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं, उससे संवाद कर सकते हैं और जो भी पाना चाहते हैं उसे मांग सकते हैं। कल्पना शक्ति ब्रह्मांड की परम शक्ति है। जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से रोजाना कल्पना करते हैं तो हमारे अवचेतन मन में वे इच्छाएं भी उभरती हैं जो कहीं गहराई में दबी थी, और तब वह सब कुछ धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगता है। कल्पना करते समय हमें भविष्य से जुड़ी झलकें भी मिलती हैं, और हैरानी की बात यह है कि वो दृश्य सच भी होते हैं। जब आप कल्पना से एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य को बार बार मन में जीवंत रखना चाहिए, जैसे कि वो पहले से ही आपका हो। इससे प्रेरणा बनी रहती है। आप सोच रहे होंगे कि जब हम कल्पना करते हैं तब वो विचार आते कहां से हैं? तो समझ लीजिए, वे विचार आपके नहीं होते, बल्कि वे ब्रह्मांड की अनंत बुद्धि से आते हैं, जिसे कई नामों से जाना गया है। अनंत मन, अनंत स्रोत, ब्रह्म, ब्रह्मांडीय चेतना। इसलिए जब कोई विचार या छवि आपके भीतर जन्म ले तो उसे गंभीरता से लें, क्योंकि वह कभी असफल नहीं होती। इस संसार के अनेक महान व्यक्तियों ने इस तकनीक का प्रयोग किया है, और यह कोई चमत्कार नहीं, विज्ञान है। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह पहले मन में घटित होता है और फिर जीवन में। इसलिए जो सोचो वही बनो, यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक शाश्वत सत्य है। हमारा अवचेतन मन इस बात को नहीं समझता कि कोई कल्पना मजाक है या सच। वह हर विचार को एक आदेश की तरह लेता है। जब हम ध्यान करते हुए अपने शरीर और मन को शांत कर लेते हैं तब हमारी सीमित सोच रुक जाती है और हम संभावनाओं के महासागर में प्रवेश करते हैं। आज की दुनिया में हर चीज आपकी कल्पना शक्ति को प्रभावित करने के लिए विज्ञापनों का सहारा ले रही है। हर दिन हजारों दृश्य और ध्वनियां हमारे मन में प्रवेश कर रही है, और हम उन चीजों को भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी कल्पना में उनकी छवि बैठा दी गई है। कल्पना शक्ति का यही जादू है जो आपको प्रेरित कर सकता है या आपको भ्रमित भी कर सकता है। फर्क सिर्फ यह है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। कल्पना शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं, यह आपकी पूरी जीवन यात्रा को दिशा दे सकती है। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उसे एक दृश्य में बदल देता है और आप उस अनुभव को सच की तरह जीने लगते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी जब बच्चों को एक ही पाठ किताब और प्रोजेक्टर से सिखाया गया तो वे बच्चे बेहतर सीखे जिन्होंने दृश्यात्मक माध्यम से सीखा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग छवियों को ज्यादा गहराई से ग्रहण करता है। अगर आप जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं, सेहत, रिश्ते या धन के मामले में, तो इसका कारण आपकी अनजानी नकारात्मक कल्पनाएं हो सकती है। कभी आपने सोचा है कि जब हम बार बार यही सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ ही क्यों होता है, तो ये भी सक्रिय कल्पनाएं हैं। इसलिए जरूरत है कि हम सकारात्मक कल्पना करें। कल्पना करते समय अपने मन, भावना और विश्वास को उसमें पूरी तरह शामिल करें। जैसे आप कोई चीज प्राप्त कर चुके हैं, उसे महसूस करें। सुने कि लोग क्या कह रहे हैं, देखें कि आपके आसपास क्या हो रहा है। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक आपको स्पष्ट दिशा न मिल जाए, फिर उसी दिशा में काम शुरू करें। कल्पना शक्ति ही वह यंत्र है जिससे ब्रह्मांड ने सब कुछ रचा है। जो भी चीज अस्तित्व में आई है वह पहले
किसी की कल्पना में आई थी। कल्पना शक्ति से ही हम अपनी रचनात्मक क्षमता को सशक्त कर सकते हैं। जब आप विश्वास और भावना से कल्पना करते हैं तो वो कल्पना वास्तविकता में बदलती है। अगर आप बार बार किसी चीज को कल्पना करते हैं तो वह आपकी वास्तविकता में उतरने लगती है। लेकिन अगर आप सिर्फ अभाव की कल्पना करते हैं कि मेरे पास नहीं है, मुझे क्यों नहीं मिला, तो वही वास्तविकता बनती है। तो साथियों, आज से अपनी कल्पना की दिशा को बदलिए, उसे अपने लक्ष्य की ओर मोड़िए। अपने मन से कहिए, मेरे पास खोने को कुछ नहीं लेकिन पाने को सब कुछ है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए आशीर्वाद की तरह है।